हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो आज बताया मैंने, आज का ये दिन जो है अक्षय तृतीया का बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन जो कोई भी शुभ कार्य आरंभ करेगा तो अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे आज मैंने कारण बताए कि इसीलिए आज इस तिथि को अक्षय तिथि कहते हैं। तो अक्षय की ये तृतीया जो पर्व है, इसके उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं। आज से ये सत्संग श्रृंखला आरंभ हुई है, जिसका समय 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसलिए ठीक 2 बजे आप आ जाइए, 4 बजे चले जाओ 2 घंटे के लिए। और भगवान ने चाहा तो ये हम चाहते हैं कि 7 दिन चले ऐसे ही, और 7 दिन बिल्कुल भागवत की तरह। इसमें भागवत चर्चा होगी, संक्षिप्त में कीर्तन भजन होंगे, और आपके प्रश्न आपकी शंका समाधान भी होंगे। बाहर से भी लोग आएंगे, खबर है, और भी आएंगे। तो जय जय। तो इस तरह से आप भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, और उसके बाद और भगवत चर्चा चलेगी। तो हमने अभी तक तुम्हें ये बताया कि आज का दिन श्रेष्ठ क्यों है, आज की तिथि पावन पवित्र और शुभ क्यों है, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया रखा। अब दूसरे चैप्टर में हम चलेंगे कि सत्संग क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं सत्संग सुन लो, सत्संग कर लो, सत्संग करवा लो, सत्संग में चलो। सत्संग क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सत्संग? पहले 2 शब्दों से मिलकर के ये बनता है एक सत। सत क्या है? पहले सत की परिभाषा समझे। सत वो है जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। सत्य कभी मिट सकता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं, क्योंकि सत्य स्वरूपम ब्रह्म। सत्य उस परमात्मा का स्वरूप है, विग्रह है, रूप है, चिन्ह है, तो वो कभी खत्म नहीं होता। जब परमात्मा खत्म नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, तो सत्य किसमें? सत्य स्वरूप ब्रह्म, सत्य ही परमात्मा का रूप है, इसलिए सत्य मिटता नहीं। सत्यान प्रमदित वियम, सत्य कभी विचलित नहीं होता, स्थिर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। ये हो सकता है कि सत्य कुछ समय के अनुसार कुछ ऐसे आडंबरों के कारण छुप सकता है, कुछ समय के लिए छुप जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो जरूर निकल के आएगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो सत्य स्वरूप ब्रह्म, अर्थात सत्य क्या है? सत्य उस परमात्मा का रूप है, सत्य परमात्मा का नाम है, सत्य उस ईश्वर का पहचान है। तो अब उस सत्य रूप ईश्वर को किसने देखा? देखा किसी ने? इस परमात्मा को, ईश्वर को, उस ब्रह्म को किसने देखा है? जब देखा ही नहीं तो संग क्या करें? और हम कहते हैं सत्संग कर लो, सत्संग सुन लो, सत्संग में चलो, सत्संग कराओ। जब उसको हमने देखा ही नहीं है तो फिर संग क्या करें? तो अब बताऊंगा तुमको कि वो कहाँ है। जब पहले ये पता चल जाएगी कि वो क्या है, फिर दूसरे ये पता चल जाएगी कि वो कहाँ है, तभी तो संग करेंगे। भाई ये शब्द सुनना सत्संग नहीं है, ये सुन करके उसकी ओर चलना, उसको पाना, उसको खोजना, उसके अंगीकार, उसकी सामक, उसके साथ में जुड़ जाना ही विशेष संग कहलाता है। तो संग का बड़ा विशेष महत्व बता दिया। कहते हैं सठ सुधरे सत संगत पाई। अच्छे व्यक्ति का तुम संग करोगे, रोज संग करोगे, तो एक दिन तुम्हारे अंदर भी चाहे बेशक बुराइयां, लेकिन अच्छाई धीरे धीरे आने लग जाएंगी।
और बुरे आदमी का तुम संग करोगे तो फिर चाहे तुम कितनी अच्छाई वाले हो, लेकिन धीरे 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 बुराई तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए कहा कि सठ सुधरे सत्संगत पाई। तो अब सत्य का संग मतलब अच्छे लोगों का संग, सत्पुरुषों का संग। ये तो लौकिक संग हुआ, लेकिन सत्य तो ईश्वर का नाम है। तो ईश्वर का है, मैं बताऊं तुमको। शास्त्र कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि सत्य यही है। सत्य वो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को हम एक रूप से और उसका निरूपण कर लेते हैं कि उसका एक रूप मान लेते हैं कि जैसे सांवली सूरत है, बंसी वाला है, मोर मुकुट वाला है, चक्रधारी है, या धनुषधारी है, या त्रिशूलधारी है। ऐसे रूप हमने अपनी बुद्धि के अनुसार उसके मान लिए हैं। ये सत्य नहीं है कि यही रूप है, वो तो हरे अनंत, हर कथा अनंत, हर के रूप अनंत है। कोई सा रूप, सब रूप भगवान के ही है। ऐसा कौन सा रूप है जो भगवान का नहीं है? लेकिन हमने अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, कल्पना के अनुसार उनका सौम्य स्वरूप हमने बना लिया है। तो अब सत्य ईश्वर, और सत्य कहाँ है ताकि उसका संग कर सके। तो समझो, वो सत्य रूपी परमेश्वर रूपी 5 जगह मिलेगा आपको। ये शास्त्र के 5 जगह कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हें वास्तविकता में उसे सत्य का संग करना है, सत्संग करना है, ईश्वर का संग करना है, तो संतान के लिए माता पिता, जो संतान, जो बेटा बेटी अपने माता पिता में ईश्वर नहीं देखता है, अपने माता पिता में ईश्वर का दर्शन नहीं करता है, वो चाहे तीर्थ कर ले, चाहे जप तप कर ले, चाहे शास्त्र पढ़ ले, चाहे भजन कर ले, चाहे दान धर्म कर ले, लेकिन उसने सत्य का संग नहीं किया। संतान के लिए अपने माता पिता के चरणों में, माता पिता के रूप में ही वो परमात्मा है। अगर तुम्हें वास्तव में ईश्वर का संग करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, सत्संग करना है, और नहीं तो जा कान से सुनो, जा कान से निकाल दो, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर वास्तव में तुम सत्संग करना चाहते हो तो हर संतान के लिए माता पिता की प्रसन्नता, माता पिता को आनंद देना, माता पिता की आज्ञा पालन करना, माता पिता को खुशी देना, सेवा करना, ही सत्संग है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ सत्संग। सच्ची परिभाषा है। लेकिन ये बात अटपटी लगती है। घर में माता पिता बूढ़े बैठे, उन्हें तो एक लोटा पानी नहीं दे पाए रहे और 1.25 किलो दूध लेके भोले बाबा पे चढ़ाए रहे। तो भोले बाबा कभी प्रसन्न आए रहे, कब वो जिंदगी भी ना आए रहे, क्योंकि असली भोला तो तेरा भूखो बैठे है और तू यहाँ आके मुझे प्रसन्न कर रहा है। तो प्रसन्न नहीं, पहले उसको व्यवस्था करो। तो क्योंकि बड़े बड़े प्रमाण है। इतिहास उठा के देखो, पितामह भीष्म का, जिन्होंने पिता में ही परमेश्वर को देखा, पिता की प्रसन्नता के लिए, पिता की खुशी के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, आजीवन। इतिहास उठा के देखिए उसका श्रवण कुमार का, जिन्होंने माता पिता की खुशी के लिए अपने प्राणों की आहुति। इतिहास उठा के देखिए भगवान रामचंद्र का, जिन्होंने अपने माता पिता की खुशी के लिए और राजपाट को लात मार दी और जंगल में वनवासी बन के चले, क्योंकि उन्होंने परमात्मा अपने माता पिता में देखा, इसलिए परमात्मा भी उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए संतान के लिए अगर तुम्हें परमात्मा का ही देखना है, परमात्मा से मिलना है, तो माता पिता को प्रसन्न कर लो, सत्संग आपका हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो पहली जगह कहाँ मिलेंगे? ईश्वर माता पिता में। क्योंकि कहते हैं ना कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे पहले माँ को देव माना है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो उसके बाद आचार्य देवो भव। गुरु को तो तीसरा नंबर दिया है, तीसरी स्थिति गुरु को बताई है और पहली स्थिति माता पिता को बताई है। तो जिस संतान के कारण अगर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो उससे भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे। तो सत्संग करना है तो माता पिता, जिनके माता पिता हैं, माता पिता की सेवा करें। अगर नहीं है माता पिता
तो फिर वो जो भी बड़े हैं, पिता के माता के तुल्य हैं, उनका सम्मान करें, सेवा करें। तो यहाँ उनको ईश्वर साक्षात उन्हीं में ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। अब दूसरे नंबर भगवान कहाँ मिलेंगे? सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य रूप ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो संतान के लिए माता पिता में, दूसरे नंबर गुरु शिष्य, जो शिष्य गुरु को मानते हैं तो उनके लिए गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही वो सत्य है, गुरु ही वो ईश्वर है। क्योंकि यो शिव सह गुरु, सह गुरु यो शिव, अर्थात गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। गुरु शिव दो एक है, अंतर नहीं निवेश, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो शिष्य के लिए गुरु के रूप में ही परमात्मा है। अगर गुरु को प्रसन्न न करके, गुरु को रुष्ट करके वो परमात्मा को चाहे तो परमात्मा कभी भी उसे एग्री नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि मेरी कृपा बिना गुरु के नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट मिलेगी। गुरु के माध्यम से जुड़े रहोगे तो मेरी कृपा मिलेगी, अन्यथा भटक जाओ। तो शिष्य के लिए, सच्चे शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता परमात्मा की प्रसन्नता है। भगवान ने भक्ति बताई ना कि प्रथम भगत संतन कर संगा, अच्छे लोगों का संग करना ही तो परमात्मा की भक्ति है। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा सत्संग से जुड़ा रहे, जुड़ता है, जुड़वाता है, वो दोनों ही पावन है, दोनों ही पुण्य है, दोनों ही परमात्मा के और नजदीकी है। और तीसरी भगत गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। अभी अपना नाम नहीं लिया भगवान ने, अभी पहले लिया किसका? कि अच्छे लोग, संतों का, साधुओं का संग करो। भगवान ये भी तो कहते सबसे पहले मेरी संग करे, मेरी पूजा करे, ऐसा नहीं किया। भगवान ने सबसे पहले कहा, भगवान राम और सबरी का जब संवाद होता है तो राम कहे सुने भामन बाता, मोह से भगत एक कर नाता। हे सबरी, मेरी भक्ति जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो अच्छे लोगों का संग करे, संतों का संग करे। और संत कोई भेद से नहीं होते, संत आचरण से होते हैं, संत स्वभाव से होते हैं, सत्संग। और दूसरी है मेरी कथा, मेरी चर्चा, जहाँ भी सत्संग हो उसमें जाइए, भाग लीजिए, समय दीजिए, सही करिए, तो मैं प्रसन्न होता हूँ। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान उसमें शर्त लगा दी कि गुरु की सेवा करो, गुरु को प्रसन्न करो, लेकिन उसमें मान अभिमान मत रखो। अरे मैंने इतना कर दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। कुछ शिष्य तो अपने से गुरु की पहचान बना देते हैं, अच्छी बात है। ऐसा शिष्य तो कोई हो जिस शिष्य के द्वारा गुरु को जाना जाए। जैसे अर्जुन के द्वारा द्रोणाचार्य को जाना, हालांकि द्रोणाचार्य भी अपने आप में श्रेष्ठ थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य को और नाम दिया। वो धन्य है, वो धन्य है बेटी बेटा जिनके द्वारा माता पिता को जाना जाए। कहते तो हैं कि देखो ये उसकी बेटी है, ये या उसका बेटा है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसे कहें कि नहीं, इनके वो पिताजी हैं भाई, इनके वो गुरु जी हैं। ऐसा शिष्य बड़ा हो जाए, उसको देख करके भाई गुरु कौन है, इसके गुरु को है। तो शिष्य से गुरु का नाम जाना जाए, बेटा बेटी से माता पिता की पहचान बनाई जाए, तो वो तो बड़ी श्रेष्ठ। तो इसीलिए गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में शिष्य के लिए परमात्मा का स्वरूप, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल तो गुरु बनाने की, गुरु करने की पद्धति बदल गई। गुरु जैसे कि डॉक्टर की तरह मान लेते लोग। आजकल डॉक्टर होता है, बुखार आ गया, दवाई ली, 2 दिन दी, 4 दिन ली, आराम नहीं मिला तो क्या करेंगे? डॉक्टर बदल देंगे, तो करेंगे दूसरे डॉक्टर से ले लो। ऐसे ही गुरु को मान लिया है कि अगर लाभ कुछ मिलता रहो, काम दाम चलता रहो, काम बनते रहते तो गुरु बढ़िया है। और काम दाम न बनो, कोई काम सफल न भयो तो बाहर हो जाए गुरु, दूसरा गुरु देख लेंगे। तो
तो गुरु नहीं बदले जाते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं हर स्थिति में। गुरु तुम्हारे जीवन का कल्याण करते हैं, गुरु तुम्हें भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, गुरु अंत में परमात्मा की ओर ले जाते हैं आपको। अगर जीवन के सुख कोई दे दे, किसी पे सिद्धियां हैं, ज्ञान है, तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा ऐसा गुरु मिल जाए। लेकिन फिर गुरु का कार्य यही है कि परमात्मा से मिलाता है, आपके जीवन को कल्याण की तरफ और ले जाता है, गुरु का काम होता है। आजकल ऐसे गुरु हैं, क्या बताएं। अभी कासगंज में एक हमारा शिष्य था और यही के एक व्यवस्था की है, वो शिष्य उसने जुड़वा दिया, उसका भाई, उसके घर में भूत खेलते थे, बड़ी परेशानी, असमय मृत्यु हो गई। हम पे सूचना आई। बहुत लोग तो अक्सर इसलिए गुरु बनाते हैं कि जीवन में कोई बड़ी छोटी संकट समस्याएं और उनका निराकरण हो जाए, बस बात खत्म। आई खबर हम पे, हम गए, हमने व्यवस्था करी, सारी व्यवस्था सही हो गई। अब उसके घर में वंशवृद्धि नहीं चल रही, लड़का नहीं, तो फिर हमने कही ठीक है, वो व्यवस्था करी, भागवत करा लेना, तो लड़का भी हो गया। अब भागवत बात तो आई, लेकिन हमसे बात पूरी क्लियर नहीं हुई, किसी दूसरे शास्त्री को बुला करके भागवत चल रही है। ये 18 तारीख से भागवत है, सारी व्यवस्था हमने करी, सब कुछ हमने किया और दूसरे से भागवत हो रही है। तो ऐसे आजकल ज्यादा है स्वार्थी शिष्य, लेकिन ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता है। लेकिन कुछ समय भले ही वो हासिल है, लेकिन गुरु से विमुख होकर के तो किसी का कल्याण नहीं होता। तो शिष्य के लिए गुरु के रूप में ही भगवान होते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। एक तीसरा होता है भक्त, भक्त भी होता है। अब वो भक्त क्या होता है कि हर तरह से भगवान की सेवा करता है। तो वास्तव में भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्त, एक होता है अर्थार्थी, एक होता है जिज्ञासु, एक होता है ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त हैं। आप देखें आप कौन सी प्रकार के हो। 4 प्रकार की संज्ञा परिभाषा बताई है गीता में भक्त की। एक होता है आर्त, ऐसे 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। आर्त माने दुखी, आर्त भाव, दुखी, दुखी किसी तरह से, किसी कारण से परेशान। आरती बताते हैं ना, आरती, तो आर्त शब्द से आरती बनी है, मतलब भगवान का संकट उतारना, भगवान की आय बलाएं उतारना। आरती उतारना मतलब है भगवान की नजर उतारना, भगवान की आय बलाएं उतारना, भगवान का कष्ट दूर करना, और फिर भाई अपने सिर पे लेते हैं ना, आरती करके फिर वो अपने सिर पे ले लेते हैं। तो इस तरह से तो आर्त होता है दुखी, पैसे से दुखी, तन से दुखी, मन से दुखी, पड़ोसियों से दुखी, परिवार से दुखी, बच्चन से दुखी, पत्नी से दुखी, काऊ से दुखी मतलब। तो ऐसा दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। काम बढ़िया हो गया, बोले भाई शरण में गया, काम बनेगा तो ठीक है, और न काम बने तो छोड़ो, अब हनुमान जी पकड़ ले। हनुमान जी सेवा करी, हनुमान जी गदा घूम गई तो ठीक है, और न का देर रह गई तो शनिदेव पकड़ ले। फिर शनिदेव की शरण में चले गए, शनिदेव ने सुन ली जल्दी तो ठीक है, ये तो तेल चढ़ाया बंद। अब दुर्गे मैया पकड़ ले, तो फिर वो ऐसे ही अब ऐसे ही भटकते रहते हैं। भाई देखो, अब मान लो हम कहीं बैंक में या किसी राशन लेने के गए और वहां लाइन लग रही है, तो लाइन में लगे रहेंगे तो नंबर आ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि लाइन ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, और नंबर शाम हो गई, नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कल नहीं आएगा, आज नहीं है तो कल तो आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब नहीं जाएंगे, अब नंबर नहीं आएगा। हम ऐसा ही सोच लेते हैं। भाई हम क्या सोचते हैं कि हम ही अकेले हैं लाइन में, अरे हम जैसे हजारों लाइन में लगे हैं, हनुमान जी के सामने, शनिदेव के सामने, भोले बाबा के सामने, लेकिन कितने लगे भाई हमसे आगे, तो नंबर आएगा, आज नहीं तो कल, और नंबर जरूर आएगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरा भी हुआ है और तेरा भी मंगल होगा। तो लाइन में लगे, छोड़ो नहीं, एक पकड़े, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। विश्वास भरोसा रखोगे तो वही हर देव में,
हर ईश्वर रूप में सारी शक्तियां। ये न सोचो कि लक्ष्मी पाने के धन पाने के लक्ष्मी मैया की शरण में जाना। लक्ष्मी तो भोला भी दे सकते हैं। ये न सोचो ज्ञान पाने के हनुमान जी सब नहीं है, वो तो वहां भी भक्ति है। लक्ष्मी हनुमान जी पास भी है, लक्ष्मी भोले बाबा के पास, सबके पास है। तो वो लेकिन आप धैर्य से विश्वास से लगे रहेंगे। तो भक्त एक होता है आर्थ और एक होता है अर्थार्थी, जो धन चाहिए उसे, बस कुछ नहीं, चाहे कैसे हुआ है, धन चाहिए। अर्थार्थी अर्थ चाहता है तो उसके भी भंडार बजिए तो ठीक है, नहीं तो वो भी ओने टोटे के तंत्र मंत्र करता रहता है। कोई धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं करेगा, कोई प्रदीप मिश्रा की बात नहीं करेगा कि काली में चढ़ा दो के, अब क्या कौआ चढ़ा दो, अब के जौ चढ़ा दो, अब के धन मिल जाए, धन मिल जाए। तो वो भी इधर उधर भटकते रहते हैं। एक होता है जिज्ञासा। वो जिज्ञासा उसके अंदर होती है कि मुझे भक्ति करने का तरीका आ जाए, ये करने का तरीका आ जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। वो जिज्ञासा ज्यादा करता है, इच्छा ज्यादा करता है। अच्छी बात है, जिज्ञासा करना अच्छी बात है, लेकिन संसार की जिज्ञासा करना एक अलग बात है और परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा करना एक अलग बात है। क्योंकि वेदों में यही लिखा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर किसी चीज को पाने की जब तक इच्छा नहीं होगी, ललक नहीं होगी, तब तक वो चीज तुम्हें मिल नहीं सकती। इसलिए जिज्ञासा तो बड़ा हो, लेकिन अच्छी चीजों की। तो एक तीसरा होता है जिज्ञासु। चौथा होता है ज्ञानी। वो ज्ञान चाहता है और ज्ञान पाकर को तृप्त हो जाता है। वो फिर एक हो जाता है, जीव और परमात्मा। तो ज्ञान पा करके फिर वो एक हो जाता है। संसार में तो रहता है, लेकिन संसार में फिर वो कमल की तरह रहता है। कमल होता है ना, कमल पानी में पैदा होता है, लेकिन कितने भंडार भर जाइयो, कितने पानी भर जाइयो, लेकिन कमल पानी से ऊपर ही रहेगा, कभी पानी से स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसे ही ज्ञानी का भाव हो जाता है। संसार में रहता है, खाता पीता सोता सब कुछ करता है, लेकिन वो कमल की तरह जिंदगी में अपना आचार विचार करता है। कल पूछ रहे थे कि सुखदेव जी किसके पास गए दीक्षा मंत्र लेने के लिए? कौन पूछे? तुम पूछ रहे थे। माइक उठा, क्या पूछ रहे? बोल माइक में, क्या माइक में बोल, इसमें क्या है? गुरुजी मेरा ये प्रश्न था। मेरा ये प्रश्न था कि सुखदेव जी दीक्षा लेने के लिए दशरथ जी के पास गए थे या जनक जी के? अच्छा प्रश्न है। तो ये कार्यक्रम भी इसलिए रखा है हमने कि तुम्हारे मन में, किसी के मन में कि हम ठाकुर जी पूजा कैसे करें, हैं आरती कैसे करें, भक्ति कैसे करें, जाप कैसे करें, तुलसी जी की पूजा कैसे करें, अन्य चीज कोई व्रत कैसे करें। तो कोई भी चीज की जानकारी तुमको लेना चाहे तो बेहिचक होकर के और माइक पे कह सकते हैं, बोलना सीखो। जैसे जो शब्द हैं कहने सीखो, ठीक है ना। कोई भक्ति संबंधी कैसा भी प्रश्न आप और यहाँ रख सकते हो, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे, और नहीं है तो उसको खोजेंगे। और तुम्हारे दिमाग में कोई नई चीज अच्छी जानकारी तो तुम भी आप इसमें कह सकते हो। तो एक तरह से, क्योंकि भागवत होती है ना, तो भागवत में इतना समय नहीं मिलता है, वहाँ तो दाएं बाएं में लगे रहते हैं, जिद्दी कितनी है कि समय निकला समय निकला समय निकला, एक खेचा खेच चलते रहते हैं। अब यहाँ तो मस्ती से कार्यक्रम चलेगा, ठीक है ना। तो बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। तो अब चौथा जो ज्ञानी, चौथा जो भक्त था, चौथा जो शिष्य था वो ज्ञानी। तो चौथा जो शिष्य या भक्त को वो स्थिति सुखदेव की। ऐसे परम ज्ञानी सुखदेव का बड़ा लंबा इतिहास है। कौन है सुखदेव जी, कैसे प्रकट हुए, ये तो भागवत। लेकिन अब मैं तुम्हें यही बात बताऊंगा कि सुखदेव जी जन्म लेकर के और जंगल में चले गए तपस्या के लिए। इधर व्यास जी ने देवसी नारद की सलाह से अपनी शांति के लिए और भागवत जी का निर्माण किया। व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, प्रसिद्ध शास्त्र, ये बहुत कुछ लिखा, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली उनको, शांति नहीं मिली। तो जब अशांति हो गई, बेचैनी हो गई, तो गुरु रूप फिर नारद जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया कि तुमने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे शांति मिले।
क्या करें? ऐसा करो, भागवत कथा का आप निर्माण करिए। तो भागवत का निर्माण कर दिया उन्होंने। अब जब कोई चीज धरोहर हम पे है और हमारा समय नजदीक आ रहा है, तो हर गुरु हर माता पिता चाहेगा कि अपनी संपत्ति में अच्छे बच्चे को मतलब सुपात्र पुत्र को दूं, ताकि वो नष्ट न करे और बढ़ावे। हर माँ बाप चाहेंगे। ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने ज्वारी को, शराबी को, लफंगा को अपनी संपत्ति देना चाहे? नहीं चाहेगा ना। ऐसे गुरु भी अपने ज्ञान रूपी संपत्ति को अपने सुपात्र शिष्य को देना चाहता है कि वो आके सदुपयोग करे और आगे उसको बढ़ाए। तो आज वही सोचते व्यास जी कि जो संपत्ति मेरे पास है, ये शास्त्र रूपी संपत्ति मैं किसे दूं? ऐसा कौन सुपात्र है? तो अब किसी ने बताया कि तुम्हारा ही पुत्र है, उसी को दे दो ना। तो पुत्र तो चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए, अब कैसे बुलाया जाए? तो फिर वहां अपने कुछ शिष्य कुछ भागवत के श्लोक उनको रटा करके उनको जंगल में भेज दिया कि जाओ, जहाँ सुखदेव जी रहते समाधि में भजन करते हैं, वहां जाकर इनको गाना, इनको गुनगुनाना। तब जाकर के वो उनके 80 शिष्य वहां जाते हैं और उस लोगों को गुनगुना रहे हैं कि धन्य है वो श्री कृष्ण, ऐसा दयालु, ऐसा करुणा का सागर कोई दूसरा नहीं होगा, जो कि अपने शत्रु को भी और परम गति प्रदान कर दे।